पिछले कुछ सालों में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एक करियर ऑप्शन बन चुका है, जहां पर रील बनाकर आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ऐसे ही एक लड़की सोनिया कुमारी जो रील्स बनाती थी ये सोचकर कि वो अपनी और अपनी फैमिली की किस्मत बदलेगी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था। वैसे तो सोनिया कुमारी की फैमिली बिहार से थी, लेकिन वो काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। उनकी पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में एक किराए के घर में रहते थे, जहाँ उनके पिता जानवरों का चारा बेचते थे और उनकी मदर घर घर जाकर काम किया करती थी। पैसों के कारण उसे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वो अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी और अपना खुद का एक घर खरीदना चाहती थी। जब उसको पता चला कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर लोग लाखों रुपए कमाते हैं, तो उसने कुछ दिन तक पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद अपने लिए एक फोन खरीदा और रील्स बनाना शुरू कर दिया। सभी घर वालों के काम पर जाने के बाद वो अपना काम खत्म करती थी और उसके बाद रील बनाने लग जाती थी। उसको पूरा भरोसा था कि अगर वो डेली कंटेंट अपलोड करेगी तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो पैसे कमाएगी, जिसका रिजल्ट उसको मिलने भी लगा था। उसके फॉलोवर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसके फॉलोवर 7,000 से ज्यादा हो चुके थे, जिससे उसको हौसला मिल रहा था कि एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच सोनिया की जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। जी हाँ, एक भूत, जिसने सोनिया की जिंदगी ऐसी बदली जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि वो फेमस होकर पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन तकरीबन 1 साल पहले उसकी दुनिया में एक भूत आया, जिसके बाद उन दोनों का लव अफेयर शुरू हो गया। ये भूत कोई रियल भूत नहीं था, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसको कोड वर्ड में वो भूत बुलाती थी। स्टार्टिंग में सोनिया की फैमिली इस इंसान से बेखबर थी, लेकिन धीरे धीरे सोनिया ने खुद उनके रिश्ते को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अपने इंस्टाग्राम पर भी पिक्स अपलोड करना शुरू कर दिया था। सोनिया उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, क्योंकि जिस एज में वो थी उस एज में अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो उसके बिना ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है, फिर चाहे वो करियर के लिए हो या फिर किसी इंसान के लिए प्यार हो। ऐसा ही सोनिया के साथ हुआ। उसका नेचर बदल चुका था, जिसके बाद उसकी माँ और उसकी बहन को उस पर शक हुआ। उनके पूछने पर सोनिया ने उन्हें अजीब सा जवाब दिया कि वो एक भूत है। वो दिन भर फोन पर बात करती रहती और उसके सभी सोशल मीडिया पर सिर्फ भूत का ही जिक्र होता। लेकिन सोनिया का ये भूत उसे एक ऐसे दर्दनाक अंजाम तक ले जाने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। फिर एक दिन सोनिया की माँ रजनी देवी ने ये नोटिस किया कि अब सोनिया घर से बाहर नहीं जाती है। वो लड़की जो पहले घर में टिकती नहीं थी, अब वो घर से बाहर नहीं जाती है और आजकल उसकी तबीयत भी खराब रहती है। जब उसका चेकअप कराया गया तो पता चला कि सोनिया 5 मंथ प्रेग्नेंट है, जिसके बाद सोनिया की फैमिली की दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी थी। तो चलिए आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। सोनिया ने तकरीबन 15 महीने पहले ये स्टोरी लगाई थी, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी दोस्ती इसी टाइम से शुरू हुई थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसको वो प्यार से भूत बुलाती थी। वो एक्चुअल में हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन अपनी फैमिली के पास सोनिया के घर के पास रहता था। सोनिया अब ज्यादातर रील्स संजू के लिए ही बनाती थी। उन दोनों की एज 19-20 साल की ही थी, लेकिन सोनिया संजू के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसको अपना हस्बैंड मानने लगी थी। वो अपनी रील्स में और स्टोरीज में उसको अपना हबी बुलाती थी। ये उसकी लास्ट स्टोरी है जो उसने अपलोड की थी अक्टूबर 2024 में, जिसमें उसने संजू को माई एवरीथिंग बोला है। अब सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें महीने में एंटर कर चुकी थी और उसने अपनी फैमिली को भी ये बात बता दी थी कि इस बच्चे का पिता संजू ही है और वो पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती है। वहीं संजू ने भी सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपने माता पिता और भैया भाभी के साथ रहता है, लेकिन उसकी फैमिली ने उसे बेदखल किया हुआ है। जैसे जैसे सोनिया की डिलीवरी डेट नजदीक आती जा रही थी, वैसे वैसे सोनिया और भी ज्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी। अब वो बिना शादी किए ही एक दुल्हन की तरह रहने लगी थी। उसने इसी साल संजू के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। सोनिया की ऐसी हालत देखकर उसकी फैमिली ने भी उसके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन करवा चौथ के अगले ही दिन मतलब 21 अक्टूबर 2024 को सोनिया सुबह सुबह अपना घर छोड़कर चली जाती है। वो जाते हुए अपनी बहन को ये बोलती है कि संजू की जो माँ है वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मैं और संजू कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं जाकर अपना घर बसाएंगे। जैसे ही रजनी देवी की सुबह आंख खुली तो उसे पता चला कि उसकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने दिन में बहुत बार सोनिया को कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। काफी बार कॉल करने के बाद उधर से कॉल उठाया गया और उधर से आवाज आई संजू की। उसने बोला कि मैं संजू बोल रहा हूँ और अब तुम्हारी बेटी किसी से बात नहीं करना चाहती, वो किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है और अब उसे फोन कर करके परेशान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो तुमसे
सबसे नफरत करती है। सोनिया की माँ रिक्वेस्ट करती रही कि एक बार मेरी बात मेरी बेटी से करवा दो, लेकिन उसने नहीं करवाई और फोन कट कर दिया। उसी रात 11 बजे सोनिया का भाई भी उसको कॉल करता है। दूसरी तरफ से फिर से संजू कॉल उठाता है और बात करवाने से मना कर देता है, लेकिन इस बार संजू बैकग्राउंड में अपने दोस्तों को ये बोलता है कि गड्ढा और गहरा खोदो। ये बात फोन पर सुनते ही सोनिया की फैमिली डर जाती है और वो नांगलोई पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करती है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती क्योंकि दोनों बच्चे बालिग थे और अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए थे। तब सोनिया की फैमिली खुद से छानबीन करना शुरू करती है और पूछते पूछते वो संजू के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उनको एक ऐसी बात पता चलती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। संजू का असली नाम संजू नहीं सलीम था। जब सोनिया की फैमिली ने सलीम की फैमिली से पूछा तो उन्होंने ये बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने अपने लड़के को बेदखल किया हुआ है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। उसके बाद 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई को एक कॉल आता है पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से। वो कहते हैं कि उन्होंने एक लड़के को पकड़ा है जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को चला रहा था और इसके पास से आपकी बहन का आधार कार्ड मिला है। सोनिया का भाई ये बात सुनते ही नांगलोई पुलिस स्टेशन में जाता है और उनको इस बारे में बताता है। फिर उसके बाद उस लड़के को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। ये लड़का कोई और नहीं सलीम ही था। जब उससे सोनिया के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलता है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहती। उसके बाद जब पुलिस उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है तब वो सच बोलना शुरू करता है। 21 अक्टूबर को जब सोनिया घर से निकली थी तब सलीम ने ही उसे अपनी गाड़ी में पिक किया था। फिर आगे जाकर उसने अपने दो दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक किया था। सोनिया 7 महीने प्रेग्नेंट थी और वो सलीम से शादी करने का दबाव बनाती है। इसी बात को लेकर दोनों का कार में ही झगड़ा हो जाता है। फिर सलीम उसको समझा लेता है और सभी लोग एक ढाबे पर रुकते हैं जहाँ पर सलीम और उसके दोस्त खाते पीते हैं और फिर वो लोग आगे चल देते हैं। जिसके बाद वो हरियाणा के रोहतक से 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं, जहां पर 7 महीने प्रेग्नेंट सोनिया को मारा पीटा जाता है और मोबाइल चार्जर से गला घोटकर उसे जान से मार दिया जाता है। सलीम ने यहाँ पर उस बच्चे का भी ख्याल नहीं किया जो सोनिया के पेट में पल रहा था और उसी का था। ये वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई ने संजू को कॉल किया था। सोनिया ने जिस इंसान को अपना जिंदगी भर का प्यार समझा था, जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली थी, उसका वही भूत सच में एक हैवान निकला। ये सारी बातें सलीम ने पुलिस स्टेशन में कन्फेस की है और सलीम की वही फैमिली जो ये बात बोल रही थी कि हमने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है, अब उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, अब उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लोग मिले तो बोले कि फांसी का सजा दिलवाएंगे और बोले कि इसको बेदखल कर रखे, तो अब अपने लड़के को क्यों बचा रहे जाकर के थाने में। अब ये केस एक सबक है उन लड़कियों के लिए जो सोशल मीडिया पर किसी को भी अपना दोस्त मान लेती हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे बहरूपिये बैठे हैं जो अपना नाम और अपना भेष बदल सकते हैं, क्योंकि सलीम भी पूरे कॉन्फिडेंस से अपने आप को हिंदू बताता था। वो हाथ में कड़ा पहनता था, कभी कभी जब वो सोनिया से मिलता था तो वो टीका भी लगाता था और सभी हिंदू त्योहारों को अच्छे से मनाता था। सोनिया को मारने के बाद सलीम ने अपना यूजर नेम भी बदल लिया था। उसने अपना यूजर नेम SSanju_17 से SSalim_17 कर लिया था। और यही नहीं, हिस्ट्री से यह भी पता चलता है कि लास्ट उसने 10 बार अपना यूजर नेम बदला था। अब देखना यही है कि क्या सोनिया वो पहली लड़की थी जो उसके जाल में फंसी थी या और भी हैं। इसीलिए कहते हैं कि औरतों को सिर्फ 4 मर्दों पर ही भरोसा करना चाहिए, पिता, पति, बेटा और भाई। इनके अलावा जितने भी हैं वो सब अपने मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले और वो फायदा उठाएं। इसीलिए थोड़े से होशियार रहें। ऐसा नहीं है कि आप सभी पर शक करने लग जाएं, लेकिन किसी को भी अपनी प्राइवेट लाइफ में एंटर मत होने दीजिए, स्पेशली सोशल मीडिया पर। सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए और उन्हीं लोगों की फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए जिनको आप जानते हैं पर्सनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।